अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले मैं अपने उन तमाम व्यूअर्स का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने हमारे चैनल को ना सिर्फ सब्सक्राइब किया बल्कि शेयर भी किया। और मैं अपने उन तमाम न्यू व्यूअर्स से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को ना सिर्फ सब्सक्राइब करें बल्कि शेयर भी करें और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके और हम मिलकर पाकिस्तान से बेरोज़गारी का खात्मा कर सकें। ये दो तरीक़ों से ही मुमकिन है। पहला तरीका ये है कि हम जो है किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब के लिए टेस्ट की बेहतरीन तैयारी करें, वो हम करवा रहे हैं अपने वीडियोस के जरिए। दूसरा जो है हम ऑनलाइन अर्निंग, ये ऑनलाइन अर्निंग की जो अपॉर्चुनिटी है ये जॉब होल्डर्स के भी लिए भी है, और मगर ये ज़्यादातर इसका फोकस मेरा इन वीडियोस का जो बुनियादी फोकस है ऑनलाइन का वो स्टूडेंट्स के लिए है जो कि दौरान स्टडी अपनी जो है तालीमी अखराजात बेहतरीन तरीके से उठा सके। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो वन पेपर MCQs से ही रिलेटेड है। उसका नाम है जियोग्राफी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जियोग्राफी की हम मुख्तलिफ वीडियोस जो है आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सीज एंड ओशंस, यानी कि ये जो है इससे रिलेटेड सीज एंड ओशन से रिलेटेड अक्सर क्वेश्चन एग्जामिनर जो है जियोग्राफी में या करंट अफेयर में या जनरल नॉलेज के पेपर में आपसे डिस्कस करता है, पूछता है। अच्छा, इसमें जो सबसे अहम बात है, पहले हम ये समझेंगे कि सीज एंड ओशंस में फ़र्क क्या है। हमारी जो ये वर्ल्ड है या ज़मीन है, इसका जो 71% पोर्शन है वो वाटर के ऊपर मुश्तमिल है और 29% जो पोर्शन है वो लैंड के ऊपर यानी कि ज़मीन के ऊपर मुश्तमिल है। ये जो 71% का जो पोर्शन है जो वाटर पे मुश्तमिल है, इस तमाम जो पोर्शन है, ये जो वाटर बॉडी है, इसको दरअसल हम ओशन कहते हैं। अच्छा, ओशन की तो हमें समझ आ गई। अब सी क्या होता है? सी उसको कहते हैं कि इस ओशन का यानी कि जो टुकड़ा ज़मीन के साथ मिले या लैंड के साथ मिले उस हिस्से को हम सी कहते हैं। यानी कि अब आपको उम्मीद है डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ओशन होल बॉडी ऑफ वाटर को कहते हैं और सी जो है ये जस्ट उसका एक पार्ट है। हमारी ये जो वर्ल्ड है इसमें जो है ना 5 किस्म के ओशन हैं। पहला ओशन जो है वो पैसिफिक ओशन है, दूसरा जो ओशन है वो अटलांटिक ओशन है, तीसरा जो ओशन है वो इंडियन ओशन है, चौथा जो है वो अरेबिक ओशन है, पांचवा जो ओशन है वो एक्टिक ओशन है। यानी कि ये जो पूरी दुनिया है ये 5 ओशंस के ऊपर इसको यानी कि साइंटिस्ट ने डिवाइड किया है। जैसा कि मैंने बताया है कि पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, अरेबिक एंड एक्टिक ओशन, ये जो ओशन है 5, ये पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। अब यानी कि एग्जामिनर अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि ओशन और सी में क्या फ़र्क है तो आप ये बता सकते हैं जो कि मैंने आपको बताया। उसके अलावा अगर वो ये पूछता है कि इस जो है अर्थ का यानी कि कितने % हिस्सा जो है वो पानी पर मुश्तमिल है और कितना खुश्की पर, तो उसका भी आप जवाब दे सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया 71% एंड 29%। तीसरा जो क्वेश्चन यहाँ से निकल सकता है वो ये है कि इस वर्ल्ड के अंदर कितने ओशंस हैं। वो मैंने आपको बताया कि पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, अरेबिक एंड एक्टिक, यानी कि ये 5 किस्म के ओशन है। अच्छा, दुनिया का अच्छा इनकी ये जो ओशंस हैं इनकी जो है गहराई जो है यानी कि डेप्थ ये मापना नामुमकिन है, लेकिन फिर भी साइंटिस्ट जो है उन्होंने अपनी कोशिश से एक एवरेज जो है वो कैलकुलेशन निकाली है जो कि डेप्थ ऑफ ओशन यानी कि एवरेज ये ओशन है, ये एक्यूरेट ओशन एक्यूरेट जो है डेप्थ नहीं है। वो कितनी है? 5730 मीटर्स। यानी कि अगर वो एग्जामिनर आपसे डेप्थ के मुतालिक पूछता है तो ये ओशंस की एवरेज डेप्थ है। अच्छा, अब हम अपने यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। लार्जेस्ट ओशन ऑफ अर्थ कौन सा है? लार्जेस्ट ओशन ऑफ अर्थ है पैसिफिक ओशन, यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा जो ओशन है वो पैसिफिक ओशन है। इस ओशन ने यानी कि 1/3 ऑफ होल अर्थ जो है इसने कवर अप किया हुआ है। यानी कि ये जो पूरी अर्थ है इसका जो 1/3 हिस्सा है वो पैसिफिक ओशन के ऊपर मुश्तमिल है। अच्छा, इससे रिलेटेड यानी कि पहला तो ये क्वेश्चन हो गया कि लार्जेस्ट जो है
वो ओशन कौन सा है, वो पैसिफिक ओशन है। दूसरा जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो गया कि वो दुनिया का वो कौन सा ओशन है जिसने वर्ल्ड थर्ड पोर्शन दुनिया का कवर अप किया हुआ है, उसका आंसर भी पैसिफिक ओशन है। तीसरा जो क्वेश्चन यहाँ से निकल सकता है वो ये है कि इसकी डेप्थ अंदाजन कितनी है। इसकी जो डेप्थ है अंदाजन वो 13,215 फीट, ये इसकी जो है एवरेज डेप्थ है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसकी डेप्थ मापना ओशंस की नामुमकिन है, लेकिन फिर भी साइंटिस्ट ने अपनी मेहनत से एक जो है कैलकुलेशन जो है फाइंड आउट की है, वो मैंने आपको बताया कि 13,215, यानी कि अब जो है ये पैसिफिक ओशन से रिलेटेड जो मुख्तलिफ क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने आपको बताए हैं। लार्जेस्ट ओशन है, 1/3 ऑफ होल अर्थ है। इसके अलावा इसकी यानी कि गहराई के मुतालिक भी मैंने आपको बताया, लेकिन ऑलमोस्ट ये गहराई वाला क्वेश्चन जो है यानी कि डेप्थ जो है ये अक्सर नहीं पूछी जाती, लेकिन फिर भी मैंने बताई है 13,215 फीट। अच्छा, स्मॉलेस्ट जो ओशन है वो कौन सा है हमारा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। स्मॉलेस्ट ओशन ऑफ अर्थ कौन सा है, वो है आर्कटिक। आर्कटिक जो ओशन है ये स्मॉलेस्ट ओशन ऑफ द अर्थ है। अच्छा, इसकी जो यानी कि मुख्तलिफ चीजें हैं, इसकी डेप्थ या इसके एरिया के मुतालिक क्वेश्चन नहीं पूछा जाता अक्सर, यानी कि क्वेश्चन ये एग्जामिनर पूछता है कि स्मॉलेस्ट ओशन ऑफ अर्थ कौन सा है, वो है आर्कटिक। अच्छा, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो जो है यानी कि जैसा कि मैंने बताया कि ओशंस जो हैं वो यानी कि होल बॉडी ऑफ वाटर है। अच्छा, और जो सीज हैं ये मुख्तलिफ किस्म के सीज हैं। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये सी से रिलेटेड है, यानी कि अरेबिक सी जो है इसकी लोकेशन क्या है। अरेबिक जो सी है इसकी लोकेशन जो है यानी कि ये किस ओशन के अंदर है। अरेबिक सी जो है ये इंडियन ओशन के अंदर है। यानी इससे रिलेटेड दो क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जामिनर। पहला क्वेश्चन ये कि अरेबिक सी जो है उसकी लोकेशन क्या है, तो आप आंसर देंगे इंडियन ओशन। अच्छा, इंडियन ओशन के अंदर वो अगर मुख्तलिफ सीज का पूछता है तो उसमें अगर अरेबिक सी है तो आपने इसके ऊपर जो है टिक करना है। इसके अलावा इसकी जो लेंथ है, लेंथ इसकी 5,300 मीटर्स है, यानी कि 5,030 मीटर्स। ये यानी कि 3 क्वेश्चन इससे बन सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया 3 क्वेश्चन यानी कि अरेबिक सी से रिलेटेड या इंडियन ओशन से रिलेटेड 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। अच्छा, जो नेक्स्ट जो है क्वेश्चन है वो है कैरेबियन सी। खैर इसको हम कैर नहीं पढ़ेंगे, कैरेबियन सी। कैरेबियन सी क्या है, ये जो है इससे रिलेटेड यानी कि मुख्तलिफ क्वेश्चन बन सकते हैं। जो पहला जो क्वेश्चन है वो कैरेबियन सी से मुतालिक ये है कि कैरेबियन ये एक लार्ज जो है ना वो गल्फ भी है। गल्फ जो है, गल्फ खलीज को कहा जाता है, यानी कि कैरेबियन इज ए लार्ज गल्फ ऑफ वेस्टर्न अटलांटिक ओशन। यानी कि कैरेबियन ये सी भी है लेकिन ये गल्फ भी है। कैरेबियन इज ए लार्ज गल्फ ऑफ वेस्टर्न अटलांटिक ओशन, यानी कि इससे रिलेटेड पहला जो क्वेश्चन है वो कैरेबियन से, वो ये है कैरेबियन ये एक गल्फ भी है जो कि वाक़िया है वेस्टर्न अटलांटिक ओशन। अच्छा, दूसरा जो इससे यानी कि क्वेश्चन यानी कि एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कैरेबियन। अच्छा, कैरेबियन एक गल्फ भी है। अच्छा, कैरेबियन जो सी है ये जो बॉर्डर इसका किन जो है यानी कि इलाकों के साथ टच करता है, तो वो जो है वो सेंट्रल और नॉर्थर्न अमेरिका, यानी कि कैरेबियन सी जो इसका बॉर्डर जो है वाटर का टच करता है सेंट्रल एंड नॉर्थर्न अमेरिका। यानी कि 2 क्वेश्चन इससे रिलेटेड बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन गल्फ से रिलेटेड, दूसरा क्वेश्चन सी से रिलेटेड। अच्छा, ये जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है कि स्ट्रेट यानी कि स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। जिब्राल्टर की जो स्ट्रेट है यानी कि स्ट्रेट कहते हैं कि यानी कि आबी गुजरगाह ऐसी जो कि तंग हो, ठीक है। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर लोकेशन इसकी क्या है, मेडिटेरियन सी।
मेडिटेरियन सी जो है जिब्राल्टर की स्ट्रेट यानी कि इसकी जो लोकेशन है वो मेडिटेरियन सी है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर की। अच्छा, नेक्स्ट जो मेरा क्वेश्चन है वो मेडिटेरियन सी से रिलेटेड है। मेडिटेरियन सी ये जो है वो टच किस किस एरिया को करता है? तो ये मेडिटेरियन सी एशिया को भी टच करता है, अफ्रीका को भी टच करता है और जो है ये यूरोप को भी टच करता है। यानी कि मेडिटेरियन सी अफ्रीका, एशिया और यूरोप इन तीनों जो है बड़े आज़मों को टच करता है। अच्छा, नेक्स्ट जो मेरा क्वेश्चन है वो भी सी से रिलेटेड है, यानी कि रेड सी। रेड सी की लोकेशन क्या है? रेड सी की लोकेशन इंडियन ओशन है। यानी कि दो जो सीज हैं, अरेबिक सी और रेड सी, ठीक है, इन दोनों की लोकेशन इंडियन ओशन है। यानी कि इससे रिलेटेड एग्जामिनर जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने आंसर देना है रेड सी या अरेबिक सी, ये दोनों की जो लोकेशन है वो जो है इंडियन ओशन है। ये एग्जामिनर इसका सेपरेट क्वेश्चन भी पूछ सकता है, इसके अलावा वो बोथ का ऑप्शन भी दे सकता है। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो एड्रियाटिक सी से रिलेटेड है। एड्रियाटिक सी जो है इसकी लोकेशन क्या है? एड्रियाटिक सी की जो लोकेशन है वो यूरोप की, यानी कि यूरोप के अंदर ये वाक़या है एड्रियाटिक सी। और जो है यानी कि ये यूरोप में भी अगर वो आपसे क्वेश्चन मजीद डीपली जाए, यूरोप के मुख्तलिफ ऑप्शन दे, तो आपने साउथर्न यूरोप का यानी कि ऑप्शन टिक करना है। एड्रियाटिक सी की लोकेशन क्या है? साउथर्न यूरोप। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो पर्शियन गल्फ से रिलेटेड है। पर्शियन जो गल्फ है ये ऐसी गल्फ है जो कि मुस्लिम वर्ल्ड का ट्रेड रूट है, ठीक है, पर्शियन गल्फ, और ये टच करती है अफ्रीका को भी, ये टच करती है। इसके अलावा जो है ये ईस्टर्न अफ्रीका को भी टच करती है और एशिया को भी। यानी कि ये ट्रेड रूट है मुस्लिम वर्ल्ड का, किसके साथ? एशिया के साथ और अफ्रीका के साथ, पर्शियन गल्फ। और इसके अलावा पर्शियन गल्फ को जो है मुख्तलिफ नेम भी दिए गए हैं, जैसा कि अल खालकी भी इसका नेम है, इसके अलावा अल अराबी भी इसका नेम है, इसके अलावा इसको अरेबियन गल्फ भी कहा जाता है, इसके अलावा इसको गल्फ ऑफ ईरान भी कहा जाता है। यानी कि इस पर्शियन गल्फ से रिलेटेड बहुत ज्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये कि पर्शियन गल्फ ट्रेड रूट है मुस्लिम वर्ल्ड का जो कि जोड़ता है इसको एशिया और अफ्रीका के साथ। दूसरा जो है इसका यानी कि मुख्तलिफ नेम अल खालकी और जो है अल अराबी, इसके अलावा गल्फ ऑफ ईरान, इसके अलावा जो है अरेबियन गल्फ भी इसका यानी कि इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अच्छा, जो नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है वो एक पोर्ट का नाम है कि ऑफ पोर्ट सूडान, ठीक है। ऑफ पोर्ट सूडान क्या है? ऑफ पोर्ट सूडान ये जो जगह है ये मशहूर है कि ये डेप्थ है, ये गहराई, यानी कि इसको गहरी जगह कहा जाता है। कौन से सी की? रेड सी। ऑफ पोर्ट सूडान को यानी कि गहरी जगह, यानी कि मजीद इस यहाँ पे ग्रेटेस्ट डेप्थ है किसकी? रेड सी की। यानी कि इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है कि ग्रेटेस्ट डेप्थ ऑफ रेड सी, तो आपने आंसर देना है ऑफ पोर्ट सूडान। अच्छा, जो डेप्थ है पैसिफिक जो ओशन है इसकी, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, जो क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो गया, वो 13,215 फुट है। यानी कि डेप्थ ऑफ पैसिफिक ओशन क्या है? इतनी है। इसके अलावा जो ये जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं ये सीज एंड ओशन है, ये इसका पार्ट 1 है। नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। उम्मीद है जो मैंने आपको ये लेक्चर दिया है इसको यानी कि सुनने के बाद आप जो है सीज एंड ओशन का आपको फ़र्क भी पता चला होगा और आपको मुख्तलिफ यानी कि ओशन और सी के बारे में बेहतरीन मालूमात भी होगी। एग्जामिनर ज़्यादातर करंट अफेयर और जो है जनरल नॉलेज के पेपर और जो है जियोग्राफी के पेपर में अक्सर जो है सीज एंड ओशन से क्वेश्चन लेता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट ये वीडियो भी और नेक्स्ट वीडियो को देखने के बाद सीज एंड ओशन की आपको बेसिक मालूमात भी हासिल हो जाएगी और एग्जामिनर जैसे मर्जी सवाल पूछे इंशाल्लाह आप उसको बेहतरीन अंदाज में हल कर सके। अच्छा, अब हम अपने व्यूअर्स से एक दफ़ा फिर गुजारिश करना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकॉन भी प्रेस कीजिए ताकि हमारी
नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपने वालिदैन, दोस्तों और रिश्तेदारों का ख्याल रखिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।